इस शंदूर टॉप के ऊपर जो मैक्सिमम एंटरटेनमेंट है वो ये है, इन्होंने यहाँ पे सोलर लगाया हुआ है, सोलर के साथ रेडियो नीचे लगाया हुआ है और ये साथ में एंटीना लगा हुआ है। तो ये मुकम्मल एंटरटेनमेंट है यहाँ पे। और इसके अलावा हमें और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। ये जो यहाँ पे फुटप्रिंट नज़र आ रहे हैं ये लूमड़ी के हैं, और लूमड़ी के अलावा यहाँ पे रात को भेड़िया भी नज़र आता है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ भी ये ट्रैश लगे हुए हैं, बेंस लगे हुए हैं जगह जगह पे। और इसके अलावा हमें यहाँ पे रात को भेड़िए भी होते हैं और लूमड़ी नज़र आती है। कोई चीता वगैरह भी है कि नहीं? चीता वगैरह नहीं, वो तो होंगे लेकिन ऊपर नहीं, यहाँ पे नहीं आते। ट्रैफिक की वजह से। ओह ज़बरदस्त यार। चलें जी, बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। टाइम टू मूव। इस वक्त जी कोई 1:30 बजे और हम लोग शंदूर टॉप से जा रहे हैं टूवर्ड्स फंडर वैली। कोई तकरीबन कहते हैं कि 30 से 40 किलोमीटर आपको इसी किस्म का रास्ता मिलेगा जो कि मड है और आइस है। अच्छी बात यह है कि चढ़ाई नहीं है, डिसेंड है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम खैरियत से अपने अगले मुकाम पे पहुंच जाएंगे। शंदूर पास की हाइट है 3700 मीटर्स और उसके एक तरफ केपीके है और दूसरी तरफ है गिलगित बल्तिस्तान जीबी। हम लोगों ने केपीके वाली साइड से क्रॉस किया है और जीबी वाली साइड से एग्ज़िट किया है। गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे एंटर हो के जितना रास्ता है शंदूर पास के बाद तकरीबन कोई 10 से 15 किलोमीटर बनता है, वो सारे का सारा ऐसा ही है। हार्डली 1 या 2 गाड़ियां हमें वापस आती हुई नज़र आई हैं इस साइड के ऊपर, वरना इस सीज़न में लोकल्स भी ट्रैवल नहीं कर रहे। अगले 10 किलोमीटर बड़ा थिक किस्म का मड है और ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं रोड के अंदर। इस मौसम के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि लोकल्स भी ट्रैवल नहीं कर रहे होते। यहाँ पर हमारे साथ एक छोटा सा हादसा ये हुआ कि हमारे कप होल्डर के अंदर बिग एप्पल पड़ा हुआ था, जो झटका लगा और बोतल उछल के हमारी गोद में आ गई और पूरी गाड़ी में स्प्रेड हो गई। चलती हुई गाड़ी में इतना कुछ नहीं हो सकता ना, और वो भी इस तरह के रास्ते में। इसी वजह से मेरे को ड्राइवर ने मुझे चेतावनी दी है कि चलती हुई गाड़ी में इतना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अपनी हरकत को महदूद रखें। तो जेड़ी बोतल चिपस खाना पीना करना है तुसी वो जदों किसी जगह ते खलोवोगे तो ओदे बाद जाके करना। सफ़र की यही खूबसूरती है, बल्कि इन रोड ट्रिप्स की यही खूबसूरती है कि ये आपको नए चैलेंजेस के साथ निपटना सिखाता है। हमें घर से निकले हुए तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं आज, और यहाँ पे जो बर्फ़ का स्पेल पड़ा है वो 3 दिन पहले पड़ा है, इसलिए ये वाली स्नो हमारे प्लान में शामिल नहीं थी। इसके साथ हमने देर एंड देन डील किया है। इस किस्म के चैलेंजेस रोड ट्रिप का हिस्सा हैं और आपके सफ़र में इस किस्म के प्रॉब्लम्स छोटे मोटे आते रहते हैं, लेकिन आप जब भी कभी दोबारा याद करते हैं इन मोमेंट्स को, आपको ये सोच के हमेशा बड़ी खुशी होती है कि आपने कितनी सक्सेसफुली इस तरह के ट्रेन्स को क्रॉस किया है, इन लैंडस्केप से गुज़र के गए हैं, इन खूबसूरत रस्तों को आपने देखा है।
इसीलिए कहते हैं ना कि इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन। इसी वजह से चित्राल का ये ट्रिप इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारे चैलेंजेस को बड़ा सक्सेसफुली मैनेज किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से गुजरे हैं। ये है जी नेचुरल तरीके के साथ मड को साफ़ करने का तरीका। आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप शंदूर टॉप से नीचे उतर रहे हो और वहाँ पे आपके मैट सेट्स गंदे हो गए हुए हो तो आपने उनको कैसे साफ़ करना है। तरीका ये है कि गाड़ी आपने चश्मे के दरमियान में खड़ी करनी है और उसके बाद मैट को ऐसे ऐसे करना है, फिर उसके ऐसे ऐसे भी करना है। अगर वो फिर भी ना उतरे तो फिर मैट को छोड़ देना है, लेकिन अभी हम छोड़ेंगे नहीं, आप कोशिश करेंगे तो ये साफ़ हो जाए। ये देखें जी काफ़ी हद तक तो साफ़ हो गया, लेकिन ये मड मुझे बड़ा जालिम लगता है, तो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा तो क्या हुआ, हम 2 मिनट और वेट कर लेंगे। कभी ना कभी तो छोड़ेगा ना, छोड़ दो भाई, छोड़ दो हमारा पीछा, हम तुम्हें लाहौर नहीं ले जा सकते। जितना मड इस पर लगा हुआ था उसके साफ़ करने का एक ही तरीका है। Out there alone on the highway, she had a broken wing she's trying to hide, and I was much too old to act on the feeling, but then again I ain't never had someone to hold. I wrote songs for a mockingbird, take 'em all, leave 'em, I know that she heard songs for a mockingbird। यहाँ पे आकर मसला ये हुआ कि हमारा विंडशील्ड का पानी काम करना छोड़ गया। मैंने कहा यार उतर के देख लेते हैं, हो सकता है कोई ट्यूब वगैरह उतर गई, उसको दोबारा लगा लेंगे, लेकिन जब बोनट खोला तो पता चला जी पानी जमा हुआ है। शंदूर जहाँ से अभी हम गुज़र के आ रहे हैं, यहाँ पे हर साल 7 जुलाई से 9 जुलाई के दरमियान में पोलो के मैचेस जो हैं मुनक्किद किए जाते हैं, जो कि 12,200 फीट की बुलंदी पर होते हैं, तकरीबन 3700 मीटर्स। ये मैचेस चित्राल और गिलगित की टीमों के दरमियान में होते हैं और दोनों साइड्स के ऊपर 6 प्लेयर्स होते हैं ईच, और इस मैच को कहते हैं फ्री स्टाइल मैच, जिसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ़ हिट्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। पहले दिन यहाँ पर जो है ओपनिंग सेरेमनी होती है, दूसरे दिन यहाँ पे पूरी मैचेस होते हैं और तीसरे दिन जो है यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी होती है। और यहाँ पे एक पूरा मेले का समा होता है, यहाँ पे फोक डांसेस भी होते हैं, कैंपिंग भी होती है और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है फॉरेनर्स की जो इस फेस्टिवल को देखने के लिए यहाँ पे इकट्ठी होती है। तो इस किस्म के जो फेस्टिवल्स हैं, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स बन चुके हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉरेनर टूरिस्ट आएंगे और डेफिनेटली फिर आपका जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोकल्स की जो हालत है यहाँ पे वो भी बेहतर होगी, इकनॉमिक कंडीशन उनकी बेहतर होगी। हमारे इस चित्राल शंदूर के रोड ट्रिप में हमने पूरे का पूरा लूप किया है। हम कुमराट वाली साइड से एंटर हुए हैं, दीर वाली साइड से बल्कि, और गिलगित वाली साइड से एग्ज़िट करेंगे, तो ये पूरे का पूरा लूप होता है। अच्छा, इस लूप के अंदर बूनी से आगे फंडर वैली तक, वहाँ पे एक टीरू का ब्रिज है, थोड़ा सा पहले आगे आता है,
वहाँ तक कोई रोड नहीं है। ये तकरीबन कोई 150 किलोमीटर बनता है। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इस एरिया में रोड नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इसलिए कि लोगों को परेशानी होती है आने में, और फॉर्चुनेटली इसलिए कि फिर बहुत ज़्यादा लोग आएंगे तो यहाँ पे गंद भी पड़ेगा और ये जगह जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। खैर इसमें बुराई तो कोई नहीं है, इन जगहों पे आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए, लेकिन हर वो जगह जहाँ पे थोड़ा कंज्यूमर जो है वो आ गया है और वो जगह कमर्शियल हो गई है, उसकी वजह से वो जगह ख़राब हो जाती हैं। जैसा कि कुमराट है या मरी है या आप नारायण की मिसाल ले लें, ये बड़े खूबसूरत इलाके होते थे, लेकिन अब ये काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हुए हैं। डिफॉरेस्टेशन हो गई है, अजीबोगरीब किस्म के होटल्स बन गए हैं। तो इस एरिए में अभी हमने ये चीज़ नोटिस की है कि ये अभी तक रॉ ब्यूटी है, साफ़ सुथरा है, बहुत ज़्यादा कमर्शियलिज्म का हिट अभी यहाँ पे नहीं हुआ। सो दिस प्लेस इज़ कंपैरेटिवली बेटर दैन अदर प्लेसेस। Songs for a mockingbird. Oh. We were out on the beach, covered in midnight. She made love to me under the stars. But now I'm sure it wasn't worth believing. बुलंदी का कोच 109 किलोमीटर है जी। 7 hours हो गए ऑलरेडी ट्रैवल करते। हमें अब तक तकरीबन 7 घंटे हो गए हैं मुसलसल ड्राइव करते हुए। इस तरह के इलाके में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बीच में ब्रेक्स लेना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ के 7 घंटे हाईवे के 7 घंटे नहीं हैं, तो आप इसको डबल कर लें, समझें कि आप 14 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं। रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है आपकी इस रोड के ऊपर तो वो बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। जिस रोड पे हम लोग इस वक्त जा रहे हैं ये रोड तो नहीं है, इसको आप जो भी बोल लें, रास्ता बोल लें या कुछ और बोल लें, मुझे नहीं पता इसका क्या वर्ड होगा, लेकिन हमारे लिए ये किसी भी ऑटोबान से कम नहीं है। हम जहाँ से होकर आए हैं, रास्ते में हमने बहुत सारे लोगों से रुक कर पूछा कि भाई रोड कब आएगी, तो उन्होंने हमें यही बताया कि जी टीरू के ब्रिज के बाद आएगी रोड। तो उनसे अगर हमने ये पूछा कि टीरू का ब्रिज कब आएगा, तो उन्होंने कहा जी कि वो टीरू के बाद आएगा, विच इज़ डेफिनेटली अंडरस्टूड। लेकिन रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि आपका ये दिल कभी भी नहीं चाहता कि ये रास्ते ख़त्म हो जाएं। आपका दिल यही करता है कि यार आप इसी तरह इस पे गाड़ी चलाते रहें। एटलीस्ट हमारे जैसा बंदा तो यही सोच रहा होता है। हम इसीलिए इन रोड ट्रिप्स पे निकलते हैं क्योंकि हम इस लैंडस्केप को, इस ट्रेन को एम्ब्रेस करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं एवरी मोमेंट। Turn left on N140 Shander Gilgit Road. इतने अरसे के बाद सड़क की शक्ल देखी है, फिर इतनी सी खुशी तो बनती है ना जी। अक्सर लोग हमारे से ये भी सवाल पूछते हैं कि जी उस जगह का फासला वहाँ से कितना होगा, तो मैं अक्सर यही बताता हूँ उनको कि भाई इन जगहों के ऊपर आपका जो फासला है वो मैटर नहीं करता। ये जो टीरू का ब्रिज है ये हार्डली 40 से 50 किलोमीटर होगा शंदूर टॉप से, लेकिन इसको पहुँचने में हमें तकरीबन कोई 7 से 8 घंटे लगते हैं। इस सफ़र में हमारे से एक छोटी सी गलती ये हुई है कि हमारे पास एसकॉम की सिम नहीं थी, बल्कि हमारी गलती तो नहीं है इसमें, हमारे पास एसकॉम की सिम थी लेकिन वो चल नहीं रही थी, वो डेड थी या वो बंद थी या वो डीएक्टिवेट हो गई हुई थी, हमें नहीं पता क्या हुआ। इसी वजह से हम इस सफ़र में, इस जगह के ऊपर, इस तमाम सफ़र में बिल्कुल टोटली डिस्कनेक्टेड हैं हर किस्म की दुनिया से, बाहर की दुनिया से। इसीलिए आप जिस भी एरिया में ट्रैवल कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन सा नेटवर्क चलता है। गिलगित बल्तिस्तान बोले तो एसकॉम। ले जी फाइनली हमें एक मुनासिब सा होटल मिल गया है जहाँ पे हम चाय पी सकते हैं, लेकिन जब हमने उतर के पूछा कि चाय मिल जाएगी तो उन्होंने कहा कि जी चाय नहीं मिल सकती।
और ये गम आज भी नहीं भूलता। नेक्स्ट मेन सिटी जो आएगा वो गुपिस है, और गुपिस तक पहुंचना हमारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद फिर हमने आगे चिलास पहुंचना है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं आज के दिन में उतना कर लें। अगर इन रास्तों के साथ आपने जस्टिस करना है ना, तो फिर हर जगह पे रुक कर आपके पास एटलीस्ट एक दिन लाजमी होना चाहिए उन जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे पास ये लग्जरी ऑफ टाइम चूँकि नहीं थी, इसलिए हम बहुत सारी जगह जो हैं वो स्किप कर गए हैं रास्ते में, जो कि हमने मार्क की हुई थी कि हमने विज़िट करना है। फंडर वैली हम लोग नहीं जा सके, यासीन वैली हम लोग नहीं जा सके। इस तरह और भी 2-3 वैलीज़ हैं जो यहाँ से निकलती हैं। इश्कोमन एक और वैली है जो कि हम नहीं जा सके। उसकी वजह यही थी कि हमारे पास टाइम की शदीद कमी है और हमने अगली डेस्टिनेशन पे खैर खैरियत के साथ पहुँचना है। और ऑलरेडी अगर आप देख रहे हैं तो अंधेरा होना शुरू हो चुका हुआ है। लैंडस्केप के हवाले से बात नहीं कर रहा, उसका तो कोई सानी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ फैसिलिटीज के हवाले से। Much room for love on a mountain of lands. There are songs for a mockingbird. Take 'em all, leave 'em, I know that she heard. Songs for a mockingbird. Looking at me, she sang every word. Songs for a mockingbird. Oh, how could you fake it? Is that what you were? Songs for a mockingbird. Oh. Someday soon she'll learn to fly. Songs for a mockingbird. You live and you learn. Songs for a mockingbird. Looking at me. पाकिस्तान की नॉर्थ में नेशनल हाईवेज पे सफ़र करते वक्त आपको हर किस्म की ट्रैफिक, वाइल्ड लाइफ और सरप्राइजेस को एक्सपेक्ट करना चाहिए। किसी वक्त भी कोई भी चीज़ सामने आ सकती है और किसी वक्त भी रोड ख़त्म हो सकती है। इस रोड पे भी हमारे साथ बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ है। एक इंतहाई मुश्किल टर्न के ऊपर हमारी गाड़ी की स्पीड भी काफ़ी थी। आगे जाकर देखा है तो जनाब रोड बिल्कुल खाई से ख़त्म हुई हुई है। ये देखें जी, ये और ये अच्छी खासी हाइट है। लेफ़्ट साइड के ऊपर दरिया जा रहा है और राइट साइड के ऊपर पहाड़ हैं। यहाँ पर चेक करें ये, और रात का टाइम होने की वजह से आपकी विजिबिलिटी भी कम है इस जगह पे। इसलिए इस तरह की जगहों पर ड्राइविंग करते वक्त आपके तमाम रिफ्लेक्सेस एक्टिव होने चाहिए और आप मुकम्मल होश में होने चाहिए। जहाँ पे थोड़ा सा चूकेंगे गेम ऑन हो जाएगी। फाइनली हम लोग शाम को के 7-8 बजे के दरमियान गुपिस पहुंच गए हैं और यहाँ पर जाके हमने ब्लॉसम गिज़र इन होटल में चेक इन किया। एक अच्छा होटल मिल गया काफ़ी रिमोट एरिया में रात के वक्त, और हम शदीद थके हुए थे। इस तरह के सफ़र के बाद अगर आपको एक अच्छा होटल, अच्छा खाना, अच्छी चाय और एक अच्छा शावर मिल जाए तो आप दोबारा से रिचार्ज हो जाते हैं। चित्राल शंदूर पास का ये रोड ट्रिप हमें हमेशा याद रहेगा। इसको हमने इंतहाई एंजॉय किया। लेकिन सफ़र अभी बाकी है दोस्त। इसके बाद हमने पहुंचना है अपनी अगली मंजिल पे, विच इज़ चिलास।
और चिलास से पहुंचेंगे मानसेरा और मानसेरा से जाएंगे लाहौर। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। विनर का नाम है इनामुल हक और उन्हें डिस्कवर पाकिस्तान के बेस्ट व्लॉगर का टाइटल भी मिला। यहाँ पर मैं खास तौर पर डिस्कवर पाकिस्तान टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।